बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ अजीज आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हमारी उर्दू में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के लिए रेफ़रेंस बुक लेके हाज़िर हुआ हूँ। जेएसएससी ने जिन सवालात का गलत जवाबात दिए हैं, तो आप किस किताब का हवाला पेश कीजिएगा, वो इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन था, ज़की अनवर का अफसाना निर्वाण किस पस मंजर में लिखा गया है? ये सवाल था और इसका जवाब आयोग ने माना है बंगाल की तकसीम के पस मंजर में। ठीक है, जबकि इसका सही जवाब है 1947 के तकसीम हिंद के पस मंजर में। तो इस सवाल के लिए आप इस किताब का रेफरेंस पेश कर सकते हैं। किताब का नाम है ज़की अनवर जायज़े और अफसाने। और इस किताब को मुरत्तब किया है डॉक्टर हुमायूं अशरफ ने। और ये किताब पब्लिश हुई है मार्च 2003 में। और ये किताब छपी है एहतसाब पब्लिकेशन से। एहतसाब पब्लिकेशन बोकारो स्टील सिटी से। ठीक है, और इस किताब के सफ़ा नंबर 188, ये भी याद रखिएगा, सफ़ा नंबर 100 188 सॉरी, सफ़ा नंबर 188 में एक पैराग्राफ है जिससे ये साबित होता है कि ये तक़सीम हिंद के पस मंज़र में ये अफसाना लिखा गया है। इस पैराग्राफ में तक़सीम हिंद की ही बात हो रही है। क्या है वो पैराग्राफ? ये 10-10 क्विंटल के बड़े बड़े दिमाग पाने वाले बददिमाग लोग, उफ खुदा की पनाह, ऐसी अजीमुश्शान बददिमागी, इतनी भारी हमाकत, बंटवारा, मुल्क का बंटवारा, नहीं, वो मुल्क का बंटवारा कहाँ था, मुल्क कब कटा, मुल्क तो आज भी वही है जो पहले था, वह तो इंसान के जिस्म का बंटवारा था, आधा जिस्म इधर, आधा जिस्म उधर, ये तो दिल का बंटवारा था, आधा दिल इधर, आधा दिल उधर, वह तो खून का बंटवारा था, खून की नदियां इधर, खून की नदियां उधर। तो ये इस पैराग्राफ में यहाँ तक के पैराग्राफ में तक़सीम हिंद यानी मुल्क के बंटवारे की बात हो रही है, उसी का पस मंजर है। ठीक है, तो हवाला के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था, इलियास अहमद गद्दी ने झरिया से जो माहवार जारी किया, इसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आयोग ने माना है रोज, यानी डी, है ना, ऑप्शन डी रोज। लेकिन इसका सही आंसर है रूप। तो इसके लिए आप इस किताब का रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब का नाम है इलियास अहमद गद्दी मोनोग्राफ। इसके राइटर हैं हुमायूं अशरफ। और ये किताब छपी है साहित्य एकेडमी न्यू दिल्ली से 2017 में। ठीक है, इस किताब का पेज नंबर 32 में लिखा है, क्या लिखा है? पेज नंबर 32 में लिखा है, इलियास अहमद गद्दी का ज़हनी मिलान इब्तिदा में अदबी कम और फिल्मी ज्यादा था, चुनांचा अपने इस ज़ौक़ की
तस्कीन के लिए इन्होंने एक फिल्मी पर्चा रूप भी जारी किया था। ठीक है, तो इस इलियास अहमद गद्दी ने झरिया से जो माहवार जारी किया था, इसका क्या नाम है? उसके लिए इस किताब का रेफरेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब का नाम है इलियास अहमद गद्दी मोनोग्राफ। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था फायर एरिया नॉवेल से। क्या था वो क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये था कि नावल फायर एरिया में सहदेव को नौकरी दिलाने के लिए गांव से शहर कौन लाया? ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए इसका आंसर आयोग ने शकूर को माना है, जबकि शकूर कोई नहीं है, शकूर को माना है। ठीक है, इसका सही आंसर है ननकू। तो इसके लिए आप इस किताब का रेफरेंस दीजिएगा। किताब का नाम है किताब का नाम है फायर एरिया नॉवेल, मुसन्निफ है इलियास अहमद गद्दी। ये किताब छपी है 2022 में, न्यू एडिशन है इस नॉवेल का। और किताब छपी है एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से। ठीक है, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस से। तो इसका सफ़ा नंबर 13 है, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। इसमें है, इसमें ये पैराग्राफ है। उसका भाई से मुराद सहदेव का भाई। ठीक है, उसका भाई भारी गले से ननकू से बोला था, ननकू भाई जरा ख्याल रखना, इसको नौकरी दिला देना, तुम फिक्र ना करो, लड़का पढ़ा लिखा है, इसके काम का क्या सोचना। पर ननकू भाई इसके भाई ने ननकू का बाजू पकड़ लिया था। परदेश का मामला है, अल्हड़ लड़का है, ऊंच नीच तो अब तुम ही संभालोगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से यह साबित होता है कि ननकू लेके गया था सहदेव को शहर काम दिलाने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि शीन अख्तर की तनकीदी किताब कौन सी है? तो शनाख्त को आयोग ने माना है, लेकिन इसका सही आंसर है अदसा। तो आप इसका रेफरेंस के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किताब का हवाला दे सकते हैं। किताब का नाम है अदसा, ख्वातीन अफसाना निगार का एक तकाबुली व तज्जियाती मुताला। इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर सीन अख्तर। किताब छपी है सितंबर 1968 में। और किताब कहाँ से छपी है? तो किताब छपी है मोर्चा प्रेस, बैरागी, गया से। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि सीन अख्तर की जो सबसे पहली किताब है वो 1968 में अदसा के नाम से पब्लिश हुई थी। ठीक है, अदसा के नाम से पब्लिश हुई थी। ये इनकी तनकीदी किताब है। ठीक है, तनकीदी किताब है। एक क्वेश्चन था, एक शेर दिया था गालिब का, उसका पहला मिसरा था, जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। और ये आयोग ने इसका जवाब माना है, और दुर्वेश की सदा क्या है? लेकिन इसका सही आंसर है मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो इसके लिए आप इस किताब का हवाला दीजिएगा। इस किताब का हवाला दीजिएगा। किताब का नाम है किताब का नाम है सरह दीवाने गालिब। और इसके ऑथर हैं, इसके राइटर हैं प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती। और ये किताब छपी है एतकाद एतकाद
पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, एतकाद पब्लिशिंग हाउस से। और सफ़ा नंबर इसका है 694। 694 में ये शेर है, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, ठीक है। तो इस किताब का आप रेफरेंस दे सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन और था, लेकिन उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वो इससे पहले की वीडियो में मैं बताया था कि उसका आंसर उसने तालील है, लेकिन आयोग ने माना है तलमी, तो वो सही है। वो इस तरह से सही है कि क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन उसका ये था कि सागर, एक मिसरा था, सागर जरा सा गोया गोया मुझको जहानुमा नुमा, ठीक है। ये मिसरा था, पूछा था कि इसमें कौन सी सनत है, तो हमने बताया था कि इसमें उसने तालील है, यानी कोई इल्लत बयान करना, ठीक है, उसने तालील। और आयोग ने माना तलमी, ठीक है, तलमी। तो तलमी के बारे में हम लोग जानते हैं कि तलमी उस सनत को कहते हैं जिसमें किसी तारीखी वाकया या तारीखी जगह या तारीखी शख्स के बारे में जिक्र हो, जिस शेर में उसे तलमीह कहते हैं, सनत तलमीह का इस्तेमाल कहते हैं। तो इस मिसरे में कहाँ से तलमीह इसको नजर आया कि इसने तलमीह को सही मान रहा है। तो इसका अगर पहला मिसरा देखिएगा, ये जो मिसरा लिया गया है नज़म एक आरजू, डॉक्टर इकबाल की जो नज़म है एक आरजू, उससे लिया गया है, ठीक है। तो इसका पहला मिसरा है, तो इसका पहला मिसरा जो है वो अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस पूरे शेर में एक वाकये का जिक्र है। तो पहला मिसरा क्या है, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा। तो इसमें एक वाकये का जिक्र है। वो वाकया ये है कि जमशेद एक ईरान का बादशाह था, तो उसके पास एक प्याला था। उस प्याले में वो पूरी दुनिया, उस प्याले के जरिए से वो पूरी दुनिया का हाल खबर लेता था, यानी उस प्याले में वो पूरी दुनिया को देखता था, कहा जाता है। तो उसी वाकये को इस शेर में जिक्र किया गया है, इसलिए इसे आयोग ने तलमीह माना है, उसने तालील नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे जहां तक समझ में आया वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया, और आप लोगों का काम है ज्यादा से ज्यादा आप लोग आपत्ति दर्ज करवाइए। तो मेरे ख्याल से जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन आपको मिलना ही चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आप लोग को अच्छे नंबरात हासिल हों और आप कामयाब हों। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।